कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। लौंग इलायची सुपारी हाथ ला ले, एक से हाथ लगा लो ना। पत्नी एक साथ चढ़ा सकते हैं। लौंग भी ले लो। लौंग भी दीजिए। लौंग भी ले लो। रख लो। ओम जन्मकेणाविका देवाय यज्ञमदन्वदपदन्तो स्यासीदा जगन्मातरद्धवी। नारियल को सिर लगा लो। ओम जाफलिनी जाफला पुष्पा या च पुष्पणे बियात पुष्पोष्टानो मुंचुतगंगताः धूपं दीपं समर्पयामि। ओम ब्राह्मणो समुखमाचदबाहो राजन्यागताः पौरुषस्य जलवैतः पद्मघं शूद्रो अजायत। नमस्करोमि प्रार्थना कर लो। तम हृदय तम अवैतम दासासयं तम मंत्र तम धर्मपात्राणि च तम सदा सर्दयो संपति देवता अग्निहोत्रं सदा संवाचं पशो तम पुरागामरसायामः सुकरो दैत्या पद्मिनीं वारुणेन्द्रो यथा साप्रसीदत्तमस्माकमाकाञ्चितां दर्शनं ते परिभ्रट सत्कर्मणां कीर्तिमाने नभेनाम्नि यज्ञे सदे यज्ञविघ्नाचयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञविघ्नाचयं यान्ति तस्मै नमः। अब ये कलश कहाँ रखोगी? ऊपर रखोगी ना? ये तो ऊपर नहीं जाए, ऊपर देंगे। बाकी कलश ये तो खाली कर देंगे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रवेश करने जा रहे हैं। आशा है आप मेरा साथ देंगे और इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम हमारी सबसे पवित्र पुस्तकों में से है। हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है ये। तो इसका सेवन करना सबके लिए भवसागर से पार करने के लिए है। तो आज हम जो श्रीमद् भागवत है उसका जो पहला श्लोक है, जो जहाँ से भागवतम शुरू होती है, उसको मैं बोलूँगा, आपने पीछे पीछे रिपीट करना है। ये भागवतम का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नुमः। ईश्वरै परम कृष्ण ईश्वरै परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो आज हम भागवत के महत्व में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि भागवत जो ग्रंथ है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों हम इसको सुने। तो सर्वप्रथम जो ये श्लोक हमने पढ़ा है इसका सरल अनुवाद ये है कि सर्वप्रथम हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति, पोषण एवं प्रलय के कारण है और हमें तापत्रय, जो तीनों किस्म के ताप हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं, उनसे हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। तो सच्चिदानंद शब्द जो है, इसमें सबसे पहला शब्द जो भागवतम के अंदर आता है, उसका जो सरल अनुवाद है वो क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, इन तीन शब्दों से मिलकर सच्चिदानंद बना है, जो भागवतम का पहला शब्द है। तो सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है शाश्वत,
जो हमेशा रहता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसको कहते हैं इटर्नल, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा रहता है। संसार में जब संसार नहीं था तब भी वो था ईश्वर, जब संसार है तब भी ईश्वर है, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी वो ईश्वर है। तो ईश्वर सत्य है, ईश्वर इटर्नल है, ईश्वर का नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पदार्थ हैं, चाहे जीव है, उनका एक ना एक दिन विनाश होना है, नाश होना है। वो धीरे धीरे सब नाश की ओर अग्रसर होती हैं। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का रास्ता, भगवान की ओर जो पथ जाता है, उस पथ पे अगर हम चले तो वो इटर्नल है, हमेशा के लिए है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और इसी तरीके से हमारे शरीर में विद्यमान आत्मा, ये परमात्मा का ही स्वरूप है, ये आत्मा भी परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए हमारी आत्मा भी इटर्नल है, इसका कभी नाश नहीं होता। इटर्नल होने के कारण इसका कभी नाश नहीं होता। ये जन्म जन्म में बदलती, शरीर बदलती रहती है, इसके नए नए शरीर आते हैं, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, इसका नाश नहीं होता। तो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। जैसे समुद्र में से एक बूंद निकाली जाए तो उसके गुण क्या हैं, जो समुद्र के गुण हैं। समुद्र के गुण और बूंद के गुण में कोई अंतर नहीं है। इस तरीके से आत्मा के गुण जो है वो परमात्मा के गुण हैं, और आत्मा के गुण हैं परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा हमेशा रहते हैं, तो इसलिए आत्मा भी हमेशा रहती है। तो पहला शब्द आया इसके अंदर सत्य, जो शाश्वत है, इटर्नल है। दूसरे इसके अंदर आता है चित्त। चित्त का सरल अनुवाद है ज्ञान। ज्ञान जो हमें दो किस्म के ज्ञान होते हैं, एक संसारिक ज्ञान है और एक आध्यात्मिक ज्ञान है। जो संसारिक ज्ञान है वो हम संसार से, जगत से इकट्ठा करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, उपाधियां लेते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठते हैं। लेकिन ये क्या है, संसारिक है। इन ज्ञान को लेने का जो पर्पस होता है वो घर परिवार को चलाना होता है, कि हमारे पास डिग्री है, हमारे को एक जॉब मिलेगी, हमने घर परिवार को चलाना है, हमने समाज को चलाना है। तो इसके लिए ये संसारिक उपलब्धियां आवश्यक हैं। लेकिन जो भागवतम के अंदर जिक्र किया गया है वो किया गया है जिक्र आध्यात्मिक डिग्री का। आध्यात्मिक आपने कितनी उन्नति की है। हम जब इस संसार में आए हैं तो कुछ ना कुछ पिछले जन्म का लेके आए हैं। हमारे पास पिछले जन्म का कुछ ना कुछ आध्यात्मिक था, उस आध्यात्मिक को हमने आगे बढ़ाना है। तो क्या हमने इस जीवन में कितना उसको आगे बढ़ाया है, ये हमारा है ज्ञान, चित्त है ये हमारा, ये चित्त है जो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो तीसरा इसके अंदर शब्द आता है आनंद। आनंद जो है वो, आनंद और सुख से हम कई बार बड़ा मिस्टेक करते हैं। सुख जो है हमें संसारिक चीज़ों से मिलता है, संसारिक जीवों से मिलता है, संसारिक रिश्तों से मिलता है, दोस्त यारों से मिलता है। तो जो सुख है, जैसे गर्मी लगी हमने एसी चला दिया, ठंड लगी हीटिंग ऑन कर ली, तो ये संसार के लिए कभी कहीं दूर जाना है तो गाड़ी का प्रयोग कर लिया, कार का प्रयोग कर लिया, तो हम कहते हैं बड़ा सुख मिल गया, बड़ा आनंद आ गया। आज हम घर में बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हुए हैं, सुख से बैठे हुए हैं। लेकिन ये सुख है जो क्षणिक है, टेम्परेरी है। जैसे जैसे जो चीज़ आपको सुख देती है वो चीज़ आपको फिर दुख भी देती है। हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। आप किसी को ये सुख है उसका दुख नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ में भय जुड़ा हुआ है संसार के, हर सुख के साथ भय जुड़ा हुआ है, और हर संसार क्या है, टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये क्षणिक है। लेकिन जो आनंद है, आनंद परमात्मा का स्वरूप है, आनंद भगवान का स्वरूप है, ये हमारे अंदर विद्यमान है। हमें इसको अंदर ही, आंतरिक इसकी हमें खोज करनी पड़ती है। जैसे दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन मक्खन तभी निकलता है जब उसको बिलोया जाता है। इस तरीके से आनंद हमारे अंदर है। जब हम अंदर अपने झांक कर देखेंगे, अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और एक बार जो आनंद प्राप्त हो जाता है वो फिर इटर्नल रहता है, हमेशा रहता है। एक बार जैसे नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जैसे भगवान, जैसे नानक जी को एक बार भगवान की लगन लग गई तो हमेशा के लिए उनको लग गई, वो आनंद हमेशा के लिए प्राप्त हो गया, फिर उसमें कोई विघ्न नहीं है। तो सत्य, चित्त और आनंद, भगवान को कहा गया है कि भगवान सत्य भी हैं, चित्त भी हैं और आनंद स्वरूप भी हैं। ये परमात्मा के लिए पहला शब्द भागवतम के अंदर आया है। उसके बाद उन्होंने कहा तापत्रय विनाशाय। हम सबको, जितने भी जीव हैं, उनको तीन किस्म के ताप हमेशा सताते हैं, तीन किस्म के दुख हमेशा सताते हैं। सबसे पहला जो दुख है वो अधिभौतिक है, दूसरा है अधिदैविक और तीसरा है आध्यात्मिक। ये तीन दुख हर जीव को सताते हैं। कोई भी ऐसा कह दे कि मेरे पास ये तीन दुख नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहला जो है अधिभौतिक है। अधिभौतिक में क्या है
हमें दुख जो है पहले हमारा शरीर देता है, जो पंचभूत शरीर है, इससे हमें दुख है। कभी बीमार है, कभी इसको 4 दुख तो वैसे बताए गए हैं गीता के अंदर भी, जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा। गीता में भी बार बार कहा गया है जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा, ये सबको है ही है। ये सबको चाहे कोई बड़े के बड़ा हो या छोटे छोटा, उसको ये है ही सही। लेकिन उसके अलावा शरीर के हमेशा दुख रहते हैं। कभी शरीर को गर्मी लगती है, कभी शरीर को ठंड लगती है, कभी हमें पुरानी यादें सताती हैं, कभी दोस्त यारों से हमें पुरानी मित्रता होती है। ये सब चीज़ें हमें तंग करते हैं। कभी हमारी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, सब हमें कर्मों का फल हमें तंग करता रहता है। ये क्या है? शरीर के दुख है। इसी अधिभौतिक के अंदर हमें अपने शरीर से है, फिर हमारे दोस्त यार और रिश्तेदार देते हैं। हम बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन ये बच्चा कभी दुख भी देता है। पति से पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन ये कभी दुख का कारण भी बनते हैं। तो हमारे दोस्त यार, रिश्तेदार जो भी हैं, ये कभी ताने देते हैं, कभी झगड़े करते हैं, कभी दुर्घटना होती है, कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो ये जो हमारे रिश्ते आते हैं, जो समाज है, इससे भी हमको सुख भी है तो दुख भी है। तो दुख का कारण एक ही भी है। तो ये दोनों को मिला के जो मुझे स्वयं से हैं या जो मेरे आसपास मेरे दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे जो दुख है, ये अधिभौतिक दुख है। फिर आता है अधिदैविक। अधिदैविक है जो प्रकृति हमको देती है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कभी बहुत ठंड पड़ गई, कभी बहुत गर्मी पड़ गई, कभी बरसात आ गई, कभी सुनामी आ गई, कभी ओले पड़ गए, तो कभी बर्फ़ पड़ गई। ये सब हमें दुख देते हैं, तंग करते हैं। तो इन सब का जो दुख है, इसमें हमें कुछ कर सकते। भूकंप आ गया, कभी सुनामी, ये सब के सब क्या है? हमको प्रकृति से मिलते हैं। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और तीसरा दुख है आध्यात्मिक दुख, जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, और बहुत से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज भी नहीं होती। हर आदमी कहता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सबको तंग करते हैं। ये आध्यात्मिक दुख का एक पार्ट है। सबके पास ही काम है, विकार है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, ये तो है ही सही। इसके अलावा तुलसी जी कहते हैं रामायण के अंदर, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सोहाय। पिछले पापों की वजह से हमको सत्संग में मन नहीं लगता। हमारे पास सुविधा भी है, सब कुछ है, हमारे को पता भी है आज यहाँ सत्संग हो रहा है, लेकिन जाने का मन नहीं करता। पिछले पापों की वजह से तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सोहाय। सत्संग हमें अच्छा नहीं लगता। सब कुछ होते हुए भी जब यहाँ पर आते हैं तो मन यहाँ पर है और शरीर हमारा यहाँ पर है और मन कहीं घूम रहा है, कहीं का कहीं घूम रहता है। और पता लगे कि 3 घंटे की भागवतम है तो घंटे बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद घड़ी देखना शुरू कर देंगे कब खत्म होगी, क्योंकि मन हमारा नहीं लग रहा। मन हमारा कहाँ लग रहा है? संसार के अंदर लग रहा है, जहाँ हमने जन्म से लेकर और कई जन्मों में भटक रहे हैं संसार के अंदर। उसी संसार में फिर हमारा मन लगता है, क्योंकि मन हमारा संसारिक हो गया है। तो इसलिए कहते हैं आध्यात्मिक दुख जो है पूर्व जन्मों से चलता है, और हरि भजन और हरि कथा में हमारा मन नहीं लगता। तो हरि भजन और हरि कथा में, भजन में मन कैसे लगेगा? भागवतम इसके ऊपर पूरा प्रकाश डालेगी। जैसे जैसे आप भागवतम सुनोगे, इसके ऊपर आपका होगा कि पिछले कर्म चाहे आपके हों, लेकिन धीरे धीरे वो कर्म क्या है? मिटते जाते हैं। अगर हम सच्चे मन से भगवान की श्रद्धा से हम कथा सुनेंगे तो हमारे पिछले पाप धीरे धीरे हमें फिर दोबारा से भागवतम की ओर और सत्संग की ओर लेके जाएगी। तो भागवतम को, भगवान को कहा गया है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। संसार के अंदर जितनी कुछ घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे कारण कौन है? भगवान है। भगवान ही सब कारणों के कारण है, और वो सत्य चित्त आनंद के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, और भगवान कृष्ण ही सबके जीव प्रदाता है, सबके आदि पुरुषम कहा गया ना। क्या कहा गया है? आदि अनादि गोविंदाय। भगवान अनंत हैं, आदि हैं, अनादि हैं। जब से संसार चला है तब से हैं, जब संसार नहीं होगा तब भी वो रहेंगे। अनादि आदि हैं, सर्व कारणन है, इसलिए उनको, उनके विग्रह को भी सच्चिदानंद विग्रह कहा गया। जो भगवान का विग्रह है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। ये मत सोचो कि वो मिट्टी का बना हुआ है या पत्थर का बना हुआ है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस तरीके से भागवतम का पहला श्लोक जिससे हम कथा शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम इसमें महत्व के अंदर प्रवेश करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमने एक बार ये भागवत सुन ली या पढ़ ली, तो बार बार भागवतम सुनने की आवश्यकता क्या है? एक बार सुन ली बस बहुत हो गया, तो बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है? तो उन लोगों से पूछा जाए
कि एक बार आपने खाना खा लिया तो रोज़ रोज़ क्यों खाते हो? शरीर के लिए भूख क्या है? खाना। शरीर चलता है खाने से और आत्मा चलती है सत्संग से। आत्मा का भूख क्या है? आत्मा की प्यास क्या है? सत्संग। सत्संग कहाँ मिलेगा? जहाँ आपको गीता सुनने को मिलेगी, रामायण सुनने को मिलेगी, महाभारत सुनने को मिलेगी या भागवतम सुनने को। हिंदुओं के 4 ग्रंथ सबसे ज़रूरी माने गए हैं। सभी को लिए एक किस्म का भगवान का ये आदेश है कि 4 ग्रंथ जरूर पढ़ें। कौन कौन से? रामायण है, महाभारत है, गीता है और भागवतम है। इन चारों को जो पढ़ता है उसके लिए सब मोक्ष के द्वार खुल सकते हैं। जो इन चारों को पढ़े और इस पर थोड़ा सा चलने का प्रयास करें। तो इस तरीके से कहते हैं कि भागवतम के अंदर जो कहा गया है बार बार कि अगर हम जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं हमारा मन सत्संग में लगता है, कुछ देर के लिए लगता है। मन चाहे इधर उधर भटकता है लेकिन फिर भी हमारा मन कुछ समय के लिए, जहाज का पंछी फिर दोबारा आके जहाज पर बैठता है, कुछ तो कुछ देर के लिए मन लगता है। लेकिन जीव अपने प्रयास से भजन प्राप्त कर सकता है, प्रभु की कृपा भी प्राप्त कर सकता है कि मन का पात्र ऐसा तैयार नहीं होता कि उसमें वो भक्ति ठहर सके। हमारे मन का जो पात्र है वो इस तरीके से तैयार नहीं होता कि उसके अंदर ये सत्संग या भक्ति ठहर सके। तो उसको ठहराने के लिए क्या विधि है? उसको ठहराने के लिए कहते हैं भगवान कि जीवन जीने की जो कला है एक संत सिखा सकता है। हम सब तो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम जीवन जी नहीं रहे। जीवन जीने की कला सिर्फ एक संत सिखा सकता है। जब हम संत के आश्रय में बैठेंगे तो वो जीवन जीने की कला सिखाएगा। जैसे एक कुम्हार होता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाकर वो क्या है, उस बर्तन से एक घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है जो खुद भी ठंडी रहती है और लोगों को भी ठंडा पिलाने पिलाती है, लोगों को भी ठंडा करती है। कुम्हार के हाथ में है। वो चाहे तो उससे चिलम भी बना सकता है। चिलम में क्या है कि वो खुद भी जलेगी और जिसके हाथ लगेगी वो भी जलेगा। तो एक संत है जो हमको जीने की कला सिखाता है और हमें अपने मोक्ष द्वार तक ले जाता है। तो संत का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है और संत अगर जीवन में आ जाए तो सत्संग मिलेगा और सत्संग से संत मिलेगा। तो एक बार देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें बताओ कि संसार में सबसे पवित्र जगह कौन सी है, इस पूरे संसार के अंदर सबसे पवित्र स्थली कौन सी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपना एक चक्र छोड़ देता हूँ, ये चक्र जहाँ जाके रुकेगा वो संसार की सबसे पवित्र जगह होगी। तो कहाँ जाके रुका? निमिषरना एक जगह है हरदोई में, हरदोई के पास उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के पास है, लखनऊ और हरदोई के बीच में। वहाँ जाके ये चक्र रुक गया निमिषरनाई के अंदर। निमिषरनाई के अंदर जहाँ ये रुका वहाँ एक ब्रह्मकुंड बन गया। ब्रह्मकुंड के अंदर आज भी लोग स्नान करने जाते हैं और साल के अंदर एक साल में एक बार वहाँ पर ब्रह्मकुंड उत्सव भी लगता है जहाँ पर सब ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं। आज जब ये कथा हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं तो आज निमिषरण्यम के अंदर भी इसका मूल पाठ पढ़ा जा रहा है। निमिषरण्यम में ही कहते हैं कि इसका मूल पाठ सुना जाता है और पढ़ा जाता है। तो निमिषरण्यम के अंदर अंजू चड्ढा जी ने वहाँ पर एक कथा रखवाई है, मूल कथा, जो इसी कथा के साथ साथ शुरू हुई है, आज शुरू हुई है और 7 दिन तक वो इसका मूल पाठ पढ़ते रहेंगे रोज। आज सुबह ही वो शुरू हुई है इस हिसाब से। तो ब्रह्मकुंड के अवसर पर साल के अंदर एक वहाँ पर ब्रह्मकुंड उत्सव लगता है। उस ब्रह्मकुंड उत्सव के अंदर एक बार कलयुग के अंदर 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए तो आपस में चर्चा करने लग पड़े कि अब कलयुग आ गया है और कलयुग के अंदर जीवों का उद्धार कैसे होगा। पहले तो सतयुग था, लोगों की उम्र 1-1 लाख वर्ष होती थी, तो लोग 40,000 50,000 साल तपस्या करते थे तो उनकी मुक्ति होती थी। फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया तो उसके अंदर लोग तप करते थे, अर्चय विग्रह करते थे। अब कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो ये देखने के लिए, ये जानने के लिए सब लोग आपस में ऋषि मुनि चर्चा कर रहे थे। जब ये चर्चा कर रहे थे तो उसी समय वहाँ पर एक सूत जी आ गए, सूत जी महाराज आ गए। सूत जी महाराज का जो पूरा नाम है सूत उग्र शर्वा है और इनके पिता का नाम था रोम हर्षण। रोम हर्षण इनके पिता का नाम था। सूत जी का अर्थ है, सूत का अर्थ है ऐसे श्रोता जो एक बार किसी चीज़ को सुन लेते हैं तो उनको कंठस्थ कर लेते हैं। सूत का अर्थ यह है कि जो एक बार कुछ कथा को सुन ले या वेद को सुन ले या पुराण को सुन ले, उनको मुँह जुबानी उनको याद हो जाता था। पहले वेदों को श्रुतियाँ भी कहा जाता था क्योंकि पहले वेद लिखे हुए नहीं थे, वो एक दूसरे के
सुनकर एक दूसरे को याद हो जाते थे ऋषि मुनियों को। तो इस तरीके से जब वहाँ सूत जी बैठे तो सबने कहा सूत जी आए हैं, ये सबसे विद्वान हैं और ये इनसे पूछा जाए कि व्यास जी के शिष्य हैं, इन्होंने सारे ग्रंथों पुराणों वेदों को अध्ययन किया हुआ है, तो इनसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कलयुग के अंदर जीव का उद्धार कैसे होगा। तो सूत जी से भी पूछा गया तो सूत जी ने कहा कि आपका जो प्रश्न है बड़ा उत्तम है और सबके कल्याण के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए कलयुग में कहा गया है कि लोग नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त हैं, हर एक को कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई भ्रमित है, आलसी हैं लोग। तो इन लोगों को, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों को बोलते हैं, 88 ऋषियों को, कि मैं भागवत की कथा सुनाता हूँ, इसलिए कि कलयुग में जीवों का उद्धार हो जाए। वो कथा सुनाता हूँ जो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी गंगा तट के ऊपर। वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो कथा शुरू हो रही है, शुकदेव जी सुना रहे हैं, दो प्रसंग इकट्ठे चल रहे हैं। शुकदेव जी कथा सुना रहे हैं 88,000 ऋषि मुनियों को। कौन सी कथा? जो शुकदेव जी ने सुनाई थी परीक्षित महाराज जी को। कब सुनाई थी? जब परीक्षित महाराज जी को ये श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु 7 दिन के अंदर तक्षक नाग काटने से हो जाएगी। तो उस शुभ घड़ी में जब ये कथा उन्होंने सुखदेव जी ने सूत जी ने शुरू की, तो सुखदेव जी ने जब कथा शुरू की है तो उन्होंने कहा कि देवी देवताओं को पता लगा कि सुखदेव जी तो कथा सुनाने लगे हैं किसको? कलयुग के जीवों को। तो देवी देवता स्वर्ग से आ गए, उन्होंने कहा ये कथा आप हमको सुना दो। यहाँ कहाँ नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुनाओगे? आप स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में ले चलते हैं आपको, वहाँ बैठ के आपको अच्छा आसन दिया जाएगा, 56 प्रकार के भोग दिए जाएंगे और आराम से सबको हमको कथा सुनाओ। तो उन्होंने कहा कथा तो हम आपको सुना दें, लेकिन कथा मैं सुनाने आया हूँ परीक्षित महाराज जी को। परीक्षित महाराज जी को पूछ लो कि कथा सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। तो जो देवी देवता आए थे वो हाथ में अमृत का कलश लेके आए थे। उन्होंने कहा अमृत का कलश जो है परीक्षित महाराज जी को दे देते हैं, इससे क्या होगा कि इनकी आयु देवताओं जितनी हो जाएगी, इनकी आयु देवता जितनी होगी और हम कथा सुन लेंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। देवी देवताओं को भी मुक्ति नहीं मिलती जब तक वो मनुष्य रूप में नहीं आते। मनुष्य रूप से ही सिर्फ मुक्ति है, देवताओं की सीधी मुक्ति देंगे। स्वर्ग में राज करते हैं वो, स्वर्ग में सुख सुविधा उनके पास है, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं है। मुक्ति तभी मिल सकती है अगर वो जीवों के अंदर जीवित में पधार करेंगे। तो उन्होंने कहा, सुखदेव जी से पूछा कि आप स्वर्ग का अमृत पीना चाहते हो या ये भागवत कथा सुनना चाहते हो? तो उन्होंने पूछा परीक्षित महाराज जी ने कि दोनों अमृत के पीने से क्या लाभ? तो सुखदेव जी कहते हैं अमृत का, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग का सुख तो मिलता है, परंतु पुण्य का क्षय भी हो जाता है। जो आपके पुण्य जितने आपने किए हैं उनका सबका भी समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे, परंतु पापों का क्षय नहीं होगा, पाप वैसे के वैसे रहेंगे। और अगर कथामृत पिएंगे तो आपके पाप समाप्त हो जाएंगे, पुण्य समाप्त नहीं होंगे, पुण्य और बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा मैं क्यों, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? मैं ये कथा सुनने के बजाय ये अमृत पी लूँगा मैं कथा सुनने के बजाय? तो राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने तो यही कथा सुननी है। तो भगवत कथा में उन्होंने कहा, सुखदेव से उन्होंने जब ऐसी बात की तो सारे जो देवी देवता आए थे वो स्वर्ग को वापस लौट गए, निराश वापस लौट गए। तो सुखदेव जी कहते हैं ये जो कथा है ये कल्प वृक्ष के बराबर है। कल्प वृक्ष क्या होता है? जिसके नीचे बैठकर आप कोई भी आशा करो, कोई भी इच्छा करो, वो इच्छा पूरी होती है। तो भागवत कथा कल्प वृक्ष के समान है, इससे आप कोई भी इच्छा करोगे वो इच्छा पूरी करने वाली है। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या मांगते हो। अगर कोई कुछ भी नहीं मांगता तो भी भागवत कथा उसको मोक्ष प्रदान करती है, सबसे बड़ा मोक्ष है। तो अगर कुछ भी नहीं मांगते इससे तो मोक्ष प्रदान करती है। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि जो कथे हुए थे उन्होंने कहा कि यही कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। उन्होंने कहा यही कथा एक बार नारद जी को सुनाई थी। नारद जी को सुनाई थी किसने? सनकादि ऋषियों ने। तो उन्होंने कहा नारद जी तो 2 पल से कहीं ज़्यादा ठहरते नहीं हैं, क्योंकि भगवान के वो मुख्य पार्षद हैं, उनका संदेश एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो वो 2 पल से ज़्यादा रुकते नहीं हैं, तो वो 7 दिन कथा सुनने के लिए कैसे रुके? हमें तो इस बात पे डाउट है, हमें इसके बात का निरीक्षण करो। तो उन्होंने कहा कि सूत जी कहते हैं कि एक बारी कलयुग में
नारद जी इस धरती पर आए थे। कलयुग के अंदर नारद जी इस धरती पर आए थे ये देखने के लिए कि मनुष्यों का आजकल हालचाल क्या है, कलयुग के अंदर लोग जीव कैसे हैं, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। तो जगह जगह वो घूमे, प्रयागराज गए, पुष्कर गए, काशी गए, गोदावरी गए, नासिक, हर जगह गए, कुरुक्षेत्र गए, सब जगह गए। उन्होंने देखा कि जो मनुष्य हैं कलयुग के वो लालची हो गए हैं, आलसी हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दुख से पीड़ित है, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई पीड़ा है, कोई भी मनुष्य पूरी तरीके से सुखी नहीं है। तो उन्होंने कहा, फिर नारद जी घूमते घूमते वृंदावन गए, यमुना किनारे गए तो उनको एक अद्भुत चीज़ दिखी। क्या देखा कि एक नारी, एक युवती दुखी मन से बैठी हुई है और उसके पास दो पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। नारी दुखी है और दो पुरुष उसके आगे लेटे हुए हैं जो अचेत हैं, बेहोश हैं। तो नारद जी ने पूछा, आप कौन हैं और ये दो पुरुष कौन हैं? तो उन्होंने कहा, दो पुरुष जो हैं ये कौन है? ज्ञान और वैराग्य है, ये मेरे बेटे हैं। और मेरा नाम क्या है? भक्ति देवी है। मैं भक्ति देवी हूँ और मेरे दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। जब से मैं वृंदावन में आई हूँ मैं तो युवती हो गई हूँ, मैं तो यहाँ के नृत्य करती हूँ, मेरे को तो भक्ति जागृत हो गई है। लेकिन जो मेरे पुत्र हैं दोनों, ज्ञान और वैराग्य, इनको अभी होश नहीं आया। तो आप मुनि हैं, आप ऋषि हैं, आप स्वर्ग से आए हैं, तो आप इसका कोई उपाय कीजिए कि ज्ञान और वैराग्य सचेत हो जाए, उनको होश आ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बड़े बड़े मंत्र पढ़े, वेदों का जो उच्चारण किया, वेद ध्वनि की, व्रत किया, यज्ञ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सचेत नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा उनको सचेत करने के लिए क्या उपाय हो सकता है? तीर्थ, जगह जगह तीर्थ में घूमे, लेकिन उनको कोई उपाय नहीं मिला। जब उनको कोई उपाय नहीं मिला तो उन्होंने कहा मैं बद्रिक आश्रम जाके तप करूँगा। बद्रिक धाम जाके, बद्रिक धाम है, वहाँ नारायण का धाम है, वहाँ जाके तप करूँगा। और तब से मैं ये भगवान, जब मैं तप करूँगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। जब प्रसन्न होंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि मुझे ये बताओ कि कलयुग के अंदर ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने का क्या उपाय है। तो उन्होंने तप किया, तपस्या की। जब तप और तपस्या की तो उनके सामने सनकादिक मुनिवर आ गए। सनकादिक मुनि कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई थे। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, मानसिक पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी के, क्या नाम, ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम पुत्र हैं जो मानसिक तौर पर उन्होंने उत्पन्न हुए थे। तो उन्होंने, नारद जी ने उनको अपनी व्यथा बताई। तो उन्होंने कहा इसका उपाय तो बड़ा सरल है, आप कलयुग में जीवों को भागवतम की कथा सुना दो तो उनका कल्याण ही कल्याण है। तो ये जो ज्ञान और वैराग्य, ये भी उनमें जागृत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसका उपाय यही था। तो उन्होंने कहा जैसे शेर की गर्जना सुनकर सारे भेड़िए भाग जाते हैं, इस तरीके से कलयुग के सारे दोष ये कथा सुनने से भाग जाते हैं। तो आप इनको ये वाली कथा सुनाओ। तो उन्होंने फिर सनक, सनकादि जी चार मुनि थे, इन्होंने नारद जी को ये कथा सुनाई। तो जैसे जैसे ये कथा सुना रहे थे वैसे वैसे भक्ति और वैराग्य जागृत होने शुरू हो गए और जागृत होकर सचेत हो गए। और उन्होंने इस कथा को सुना, पूरा इस कथा को सुनाया। और पूरा कथा सुनने के बाद भक्ति देवी ने उनको बड़ा शुक्रिया किया, प्रणाम किया। उन्होंने कहा आपने मेरे दोनों जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, इनको जागृत कर दिया, इनको सचेत कर दिया। लेकिन अब ये बताओ कि कलयुग में भक्ति देवी कहती है नारद जी को, मैं कहाँ रहूँगी, मेरा स्थान क्या होगा? तो उन्होंने कहा आप संतों के हृदय में रहोगे। जो वैष्णव लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनके हृदय में आप भक्ति देवी हमेशा हमेशा के लिए रखोगे। बोल भक्ति देवी की जय, बोल वृंदावन धाम की जय। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो भागवत की कथा है, क्या ये दुष्टों का भी उद्धार करेगी? आप तो मुनिवर थे और उधर से नारद जी थे, तो क्या ये दुष्ट हैं, जो पापी हैं, क्या उनका भी कल्याण करेगी? तो उन्होंने कहा भागवत की जो कथा है वो गंगा समान है। गंगा ये नहीं देखती कि मेरे में स्नान करने वाला कौन है, चाहे वो पापी है, चाहे वो पवित्र है, चाहे वो दुष्ट है, वो सबका कल्याण करती है। बस शर्त एक ही है। क्या शर्त है?
कि पिछले पाप छोड़कर और आगे ना पाप ना करने की कसम खा लो कि मैंने जो पिछले पाप मेरे हैं वो तो गंगा मैया ने धो दिए या भागवतम से धुल गए, लेकिन आगे से मैं पाप नहीं करूँ। अगर मैं पाप करूँगा तो इसकी बड़ी सज़ा मिल सकती है मुझे। अगर मेरे पुण्यों का कई गुना फल मिल सकता है तो मेरे पापों का भी फल मिल सकता है। आगे से ऐसे भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसा संसार मिले कि मैं सत्संग में जा सकूं, संतों का संग कर सकूं। तो ऋषिगण कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें भागवत की महिमा सुनाता हूँ। भागवत का क्या महत्व है, भागवत की क्या महिमा है। थोड़ा ध्यान इस तरह रखोगे तो आपको कथा का आनंद आएगा, नहीं तो फिर इधर उधर बातों में करोगे तो फिर कथा का आनंद छूट जाएगा आपसे। तो कहता मैं आपको गोकुल की कथा सुनाता हूँ। कौन कह रहे हैं? सनकादि ऋषि सुना रहे हैं उनको, ऋषिगणों को। तो क्या सुनाते हैं? तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था उसका? आत्मदेव। आत्मदेव बड़ा तपस्वी था, ज्ञानी था, रोज यज्ञ करता था, पूजा पाठ करता था, वेदों का उच्चारण करता था, तप करता था, व्रत करता था, जो भी विधि विधान है सबका पालन करता था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था? धुंधली। धुंधली का क्या अर्थ होता है? जिसके कर्म धुंधले हों, जिसके कर्म धुंधले हों, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो आत्मदेव जो इतना ज्ञानी था, इतना सत्संगी था, उसको जीवन में सब कुछ था, ऐश्वर्य भी था, ज्ञान भी था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सिर्फ उसको एक ही दुख था, एक ही ताप था। सबको कहते हैं ना, अभी बताया कि सबको कोई ना कोई दुख है, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। तो उनको एक दुख था, क्या था? उनकी संतान नहीं थी। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी एक संतान हो जाए, मुझे एक पुत्र दे दो, लेकिन उसको एक पुत्र नहीं हुआ। एक दिन जब उसकी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी तो उसने कहा मेरे जीने का क्या अर्थ है, मैं जाके अपना जो ये मेरा शरीर है इसको मैं त्याग कर देता हूँ कि मेरे पास संतान नहीं है, मेरे आगे वारिस नहीं है। तो अपना बड़ा मायूस होकर, बड़ा दुखी होकर वो वनों की ओर चला गया, जंगल में चला गया, और वहाँ एक जो कुआं था, कुएं की मुंडेर के ऊपर वो बैठ गया। वो सोच रहा था, बड़ा उदास बैठा था कि क्या मेरा जीवन है कि मेरे पास आगे वारिस नहीं है, मेरी आगे संतान नहीं है, इस सब का मुझे क्या लेना देना। तो इतनी देर में एक ऋषि वहाँ से गुजरे। ऋषि ने देखा कि एक ब्राह्मण बैठा हुआ है और बड़ा उदास है, बड़ा चिंतित बैठा हुआ है। तो उन्होंने ब्राह्मण को पूछा कि ब्राह्मण देव, बड़े उदास हो, चिंतित हो, क्या कारण है? तो उन्होंने क्या बताऊं कि मेरे पास सब कुछ है संसार के अंदर, मेरे पास ज्ञान भी है, मेरे पास ऐश्वर्य भी है, पत्नी भी है, लेकिन मेरी संतान नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी संतान हो जाए। तो संत जब मिलते हैं तो वो उनको दया आ जाती है। तो उनको दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में विचार करता हूँ। वो बैठे और उन्होंने विचार करना शुरू किया कि इसकी संतान किस तरीके से हो सकती है। तो उन्होंने जब विचार किया तो विचार करते करते उन्होंने देखा, और उन्होंने देखने के बाद जब आंखें खोली तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव, आप इस जन्म की बात करते हो, आपके तो 7 जन्मों में संतान नहीं लिखी हुई, ऐसे आपके प्रारब्ध हैं। तो उन्होंने कहा मैं फिर इस जीवन का क्या करूँगा, इस जीवन तो मेरा बेकार है, तो इसी कुएं के अंदर मैं अपना शरीर त्याग कर देता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, और इस आत्महत्या का पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने मुझे बताया कि मेरी 7 जन्मों में संतान नहीं हो। तो ऋषि जो गुजरे थे वहाँ से, जो मुनि गुजरे थे, उन्होंने कहा ले तो तुम्हारे बोले अपने आप आफत पड़ गई है, हम तो गुजरे इसका हालचाल पूछने के लिए, और इसने कहा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और पाप आपको लगेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करते हैं। उन्होंने फिर अपने तप से उसको एक फल दिया। उसने कहा ये फल ले जा, अपनी पत्नी को खिला दे और आपके यहाँ एक संतान हो जाएगी, आपके यहाँ एक बेटा होगा। यही रामायण में भी ऐसे हुआ था ना, राजा दशरथ को फल मिला था और 4 पत्नियों को, उन्होंने 3 पत्नियों को खिलाया था और 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। इस तरीके से उस ब्राह्मण देव को भी फल दिया होगा ऋषि मुनि ने, और ऋषि वो ब्राह्मण देव वो फल को लेके घर आ गए और उन्होंने पत्नी को बड़ी खुशी खुशी होकर बताया कि आज ऐसे मुझे ऋषि मुनि मिले थे और ये फल मिला है, आप इसको खा लोगे तो हमारे यहाँ संतान हो जाएगी।
उसने कहा ठीक है।